जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जिला शिमला के ठियोग के अंतर्गत आने वाले भराड़ा गांव व देव नीति के हिसाब से अगर बात की जाए तो सियासत मधान की कालुवा नाग देवता की देवठी भारणा की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रविवार को धूमधाम से संपन्न हो गया। इस प्रतिष्ठा पर बुधवार को देख चंबर राणा योगेंद्र चंद का स्वागत किया गया और शनिवार को कालुवा नाग देवता कंदरू, जो कि देवता के सबसे बड़े भाई हैं, और भराणा देवठी पहुंचे, जहां पर दोनों का भव्य मिलन हुआ। शनिवार की सुबह ही नवनिर्मित डीम मंदिर में कुरद लगाया गया। कुरद की बात की जाए तो मंदिम डीम की है, जो टुकड़ा होता है जिस पर कलश स्थापना की जाती है और देवी माँ की अलग अलग रूप में स्थापना की जाती है। साथ ही देवी माँ को समर्पित चुन्नी भी इसी पर बांधी जाती है। ये लकड़ी का विशेष टुकड़ा पूरे डीम मंदिर को जोड़ा जाता है। इसी के साथ ही रविवार के दिन नवनिर्मित डीम का शिखा पूजन भी किया गया। जिला चांपा के सलूड़ी उपमंडल में सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली है। चारों तरफ झमाझम बारिश हो रही है। इसी के चलते रविवार दोपहर बाद करीब 3 बजे अचानक से ओलावृष्टि का दौर शुरू हो चुका है और देखते ही देखते भारी ओलावृष्टि होने को है। चारों तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई है, जैसे मानो चारों तरफ बर्फबारी हो रही है। सलूड़ी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर ओलावृष्टि हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने चांपा जिले में 5 दिसंबर को भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया था, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए चेतावनी जारी की गई थी। हमीरपुर के गांधी चौक पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विद्यार्थी परिषद इकाई अध्यक्ष महेश सिंह का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से तकनीकी विश्वविद्यालय में लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आनाकानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 11 साल से अध्यापकों की तैनाती के लिए देरी हो रही है, तो स्थायी कुलपति की नियुक्ति भी नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों से भारी भरकम फीस वसूली जा रही है और फिर भी यूनिवर्सिटी में नियमित अध्यापकों की तैनाती नहीं की जा रही है, जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वो लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। 2018 से तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर 8 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी तक जो है हमारे यहाँ पे जो कुलपति है वो स्थायी तक नहीं है। ठीक है, हमारे पहले जो कुलपति होते थे उनके जो वो सीयू में हो जाती है उनकी। ठीक है, तो अभी तक जो है 3 महीने हो गए। 3 महीनों में अभी तक जो हमारे को स्थायी कुलपति नहीं मिला है। जो हमारे यूनिवर्सिटी में डीन है वो भी स्थायी तक नहीं है। ठीक, और हमारे इसमें जो भारी भरकम फीस जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों से वसूली जा रही है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भी, तो वहाँ पे कम से कम एक सेमेस्टर की 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार फीस ले रहे हैं और टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले 25-25, 30-30, 35-35 हज़ार फीस ले रहे हैं। मैं बात करता हूँ MSc इन्वायरमेंट की, तो उनसे 38 हज़ार फीस वसूली जा रही है। हालांकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। सरकारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ये हमारे से इतनी ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। NIT हमीरपुर में कोविड काल में तैनात नर्सेज ने एक्सटेंशन मिलने के बाद भी तैनाती नहीं होने पर अब पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से गुहार लगाई है कि हमीरपुर पहुंचे पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर को नर्सेज ने ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही एक्सटेंशन दिलवाने की मांग की है। साथ ही सरकार को चेताया कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। नर्सेज दीक्षा और स्वाति चोपड़ा ने बताया कि कोविड काल में NIT परिसर में बनाए गए कोविड सेंटर में तैनाती की गई थी और कुछ समय पहले भी एक्सटेंशन को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब दोबारा से एक्सटेंशन बढ़ाने के बावजूद भी नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है,
जिससे परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त से लेकर विधायक तक सभी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने ना ड्यूटी दी थी कोविड की, मतलब मई और जून से स्टार्टिंग हुई थी हमारी। 30 सितंबर तक हमने विद लीगल ऑर्डर्स ड्यूटी दी थी। उसके बाद जो है हमारा एक्सटेंशन आगे नहीं हुआ था। फिर हम डीसी ऑफिस गए थे अपनी कंप्लेंट लेके कि हमारा एक्सटेंशन आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो अब हमारे पास एक्सटेंशन ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन सीएमओ ऑफिस से अभी तक भी हमारा कोई भी ज्वाइनिंग का कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब हमारे से ज्वाइन ही नहीं करवा रहे हैं वो हमारे पास है, क्योंकि अब उनका बोलना है कि हमारे पास जगह नहीं है, कोविड के पेशेंट नहीं है। पर हमने कोविड ड्यूटी के बाद तो हमने ब्लॉक्स में ड्यूटी करी है, मतलब 4 महीने, 1 ही महीने हमने कोविड में ड्यूटी करी थी। उसके बाद तो हमारी ब्लॉक्स में ड्यूटी हुई थी। तो अभी भी वो हमारे को मतलब ब्लॉक्स में ज्वाइन करवा सकते हैं। अब पहले तो उन्होंने बोला था कि एक्सटेंशन ऑर्डर नहीं आया तो ज्वाइन नहीं करवा रहे थे। अब हमारे हाथ में एक्सटेंशन ऑर्डर भी है 31 दिसंबर तक, 3 महीने की एक्सटेंशन हुई है, लेकिन अभी तक भी कोई भी, उसके बावजूद भी हमें मना ही कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर के शिशु वार्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत 3 अत्याधुनिक इंक्यूबेटर भेंट किए हैं। उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने सोमवार को इन अत्याधुनिक इंक्यूबेटर्स का लोकार्पण भी किया है। उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि लगभग 11,80,000 रुपये की लागत से स्थापित किए गए इन इंक्यूबेटर्स से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चों को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी और उनका यहीं पर बेहतर उपचार और देखभाल की जा सकेगी। उपायुक्त ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चरणबद्ध ढंग से आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों और वार्डों में आधुनिक मशीनरी और उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। कि आज हमने जो पीडियाट्रिक आईसीयू है हमारा और हमारा जो पीडियाट्रिक वार्ड है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पे 3 इंक्यूबेटर मशीन्स जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा CSR के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को डोनेट की गई, जिसका शुभारंभ जो है वो आज कर दिया गया, वो स्थापित कर दी गई हैं आईसीयू के अंदर। और ये इंक्यूबेटर्स जो हैं ये 3 हैं, ये लगभग 11.80 लाख की लागत से ये मशीनों को लिया गया है और ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी हमारे बिल्कुल छोटे जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनकी क्रिटिकल स्टेज में उनके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, उनके सारे वाइटल्स को मॉनिटर करने के लिए और बहुत सारे और भी जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं इस मशीनों में, उन छोटे से बच्चे जो हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है उनको डील करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक विशाल और भव्य कार्यक्रम का आयोजन समता सैनिक दल की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें गुरु रविदास महासभा, संत कबीर दास महासभा, महर्षि वाल्मीकि महासभा, बाबा सिद्ध चानो सभा, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग युवा कल्याण संगठन और दलित महिला कल्याण संगठन और समरसत्ता समिति और कर्मचारी कल्याण महासंघ और सामाजिक न्याय संगठन और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा आदि लगभग 12 दलित समाज सेवी संगठनों ने संयुक्त रूप से मनाया गया। इस अवसर पर गांधी चौक में सद्भावना यात्रा को समाप्त किया गया और गांधी चौक में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव और दलित समाज सेवी संगठनों के संयुक्त चेयरमैन और कर्मचारी कल्याण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह भाटिया ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित भी किया। कि आपकी शव यात्रा सारी चीज़ों को प्रभावित करेगी। केवल मुट्ठी भर लोग इस तरह की मांगे कर सकते हैं, परंतु यह पूरी होने वाली नहीं है। सरकार से भी हमारा आग्रह है कि आप विवेक से फैसला लें, ये इस तरह के कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये सामाजिक समरसता के विपरीत बात है। और मैं इस मंच पे आदरणीय विक्रमादित्य जो माननीय स्वर्गीय वीरभद्र जी के पुत्र हैं, MLA हैं, उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी अनुसूचित जाति के भी प्रिय थे, जनजाति के भी प्रिय थे, माइनॉरिटी के भी प्रिय थे और सामान्य वर्ग के भी प्रिय थे। जहां देश में एक बार फिर ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। आने वाले खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी देखी जा सकती है और इस वायरस से बचाव के लिए प्रयास निरंतर जारी है। विदेश व दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की
टेस्टिंग प्रक्रिया चालू कर दिया गया है जिसके वायरस पर काबू पाया जा सके। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग प्रक्रिया निरंतर जारी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग टीम की ड्यूटी रेलवे स्टेशन व बस स्टॉप पर लगाई गई है, जो बाहरी राज्यों से आने वाली यात्रियों का टेस्ट कर रहे हैं। वहीं टेस्टिंग टीम की महिला फार्मासिस्ट प्रियंका तिवारी ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक के बाद हम लोगों की ड्यूटी बाहरी राज्यों से आ रहे यात्रियों के टेस्टिंग के लिए लगाई गई है। यहाँ पे यात्री को जो गाड़ी रुकती है उसके बाद में यात्री को बुलाते हैं, उसके बाद में उसको बैठा के उसका ओमिक्रॉन के लिए उसका सैंपल लिया है, ताकि जिससे कि जो वायरस है वो किसी अन्य लोगों में ना फैले और इसकी रोकथाम हो सके। आज कुल कितने अब तक हो चुके हैं? अभी तक तो 36 हुए हैं, अभी जांच जारी है और लगातार अभी ये जब तक वायरस खत्म नहीं होगा, इस संक्रमण को खत्म करने के लिए जांच जारी रहेगी। क्या नाम है? प्रियंका तिवारी, पोस्ट क्या है आपका? फार्मासिस्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।